शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। विपक्ष पर आपदा में राजनीति और बरसात से निपटने की सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े किए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बाढ़ और बरसात से इस बार बहुत नुकसान हुआ है। करीब 170 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। विपक्ष पहले दिन से सरकार के साथ सहयोग के लिए खड़ा है, लेकिन सरकार की तरफ से विपक्ष पर आपदा में राजनीति के आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि बरसात और अन्य मौसमों में आपदा से निपटने के लिए जिस तरह की सरकार तैयारियां करती थी, उस तरह इस बार सरकार ने कुछ नहीं किया। बरसात से पहले आपदा से निपटने के लिए बैठक की जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे हालात ज्यादा बिगड़े हैं। हिमाचल की छोड़िए, मैं इस शिमला में हूँ। शिमला के अंदर पानी का संकट बरसात के दौरान कभी नहीं होता था, लेकिन अब की बार बड़ी बरसात होने के बावजूद भी शिमला में पानी का संकट है। हमारी सरकार होती थी, एक दिन पानी बंद होता था, दूसरे दिन कांग्रेस के नेता बाल्टियां उठा करके यहां पर आ जाते थे धरना देने के लिए। और आज की परिस्थिति, कई कई दिनों तक पानी नहीं आ रहा है। पेयजल योजना हिमाचल के अधिकांश जहां बाढ़ आई है, बरसात ज्यादा हुई है, वहां प्रभावित है। बिजली की आपूर्ति अभी तक बहुत सारे इलाकों में प्रभावित है, वो नहीं हो पाई है। सड़कें तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। एक तरफ से सेब का सीजन चल पड़ा। 80% सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों की, जो पर्टिकुलरली जहां से एप्पल की क्रॉप हमारी मार्केट तक जानी है, वहां अभी तक खुली नहीं है, अवरुद्ध पड़ी है। और यहां पीठ थपित पाई जा रही है कि बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत ज्यादा हमने राहत कार्य में तेजी की है। इतना ही नहीं, जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र से बातचीत करने के बाद हिमाचल को 364 करोड़ की राहत राशि दी गई, लेकिन मुख्यमंत्री का केंद्र से मदद न मिलने का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। त्रासदी हम नहीं, सत्ता पक्ष राजनीति कर रहा है। लेकिन असलियत ये है कि केंद्र लगातार सहयोग कर रहा है। 1 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुल्लू मनाली आएंगे और खुद हालातों का जायजा लेंगे। जयराम ठाकुर ने एक बार फिर सरकार पर रेस्क्यू के दौरान श्रेय लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि आर्मी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए भेजे जाते हैं, तो हैरानी की बात है कि हिमाचल के मंत्री उसमें घूमने के लिए निकल गए हैं। सीपीएस और मंत्री हेलीकॉप्टर में सेल्फी लेते नजर आए। खाली श्रेय लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन पानी, बिजली की स्कीम, सड़कें अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। स्पेसिफिक विषय तो आज का बाढ़ से प्रभावित इलाकों को लेकर के, और उसमें जिस प्रकार से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, मैं उन सारी चीजों को लेकर के यही कहना चाह रहा हूं कि शुरुआत सत्ता पक्ष की ओर से हुई है राजनीति करने की। बार बार ये कहना कि केंद्र की कोई मदद नहीं मिली, केंद्र कोई मदद नहीं कर रहा है, और ये संभव भी नहीं है कि जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार अख्तियार किया है कि केंद्र की मदद मिलने के बाद भी केंद्र को गाली दे रहे हैं, केंद्र के खिलाफ बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक सजग और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमने हिमाचल प्रदेश की लोगों की पीड़ा का वो पक्ष जो है केंद्र के समक्ष रखा है। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य के विपक्ष पर उठाए जा रहे सवालों पर भी पलटवार किया। जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विक्रमादित्य सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि बड़े परिवार में पैदा होना अच्छी बात है, लेकिन छोटे लोगों का भी सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य कहीं की खींच कहीं पर निकाल रहे हैं। उनकी पार्टी और सरकार के लोग ही उनके बयानों को बचकाना बता चुके हैं। इतना ही नहीं, यूसीसी पर बयान दिया और फिर पलट गए। उन्होंने विक्रमादित्य को पलटू राम की संज्ञा दे डाली। उनकी ही पार्टी में, उनकी ही सरकार में मंत्रियों ने उनके बारे में टिप्पणी की है कि बचकाना हरकतें करते हैं। यूसीसी पर एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, फिर उसके बाद पलट गए, और इनकी एक बार पलटू राम होने की गाथा नहीं है, इन्हें एक मुद्दों पर है। और फिर जब ऊपर से मुझे मालूम नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन उसके बाद फिर वहां से अपनी वो पोस्ट भी डिलीट कर दी।
और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने बात कही, उन शब्दों का मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन भावनाएं सभी व्यक्ति की होती है। बड़े परिवार में पैदा होना अच्छी बात है, लेकिन छोटे परिवार वालों का भी सम्मान होता है और स्वाभाविक रूप से किसी के सम्मान को बार बार ठेस पहुंचाना और ज़्यादा बोलना, जरूरत से ज़्यादा बोलना, ये उचित नहीं होता है। संस्कार की भी कुछ बातें होती हैं। वहीं जयराम ठाकुर ने कौल सिंह के थुनाग में बाढ़ के साथ आई लकड़ियों को अवैध कटान बताकर इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। कोई अवैध कटान नहीं हुआ, पेड़ भूस्खलन के बाद उखड़कर बहकर आ गए हैं। रिपोर्ट आ गई है जिसमें साफ हो गया है कि रिपोर्ट इस मामले को बेवजह तूल देने वालों के मुंह पर तमाचा है। बता दें कि हिमाचल में त्रासदी के बाद पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार की राजनीति तेज है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी के चलते नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को जमकर घेरा। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार।